हेलो दोस्तों, मौज मस्ती में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक अच्छे बैक्टीरिया के बारे में जो हमकी सबकी मदद करता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन। ये जो बीटी टॉक्सिन है ये करता क्या है कि किसी पौधे के अंदर जाके उस पौधे को रेजिस्टेंस कर देता है किसी भी इंसेक्ट के प्रति। अब उस इंसेक्ट को अगर कहा जाए जाओ इंसेक्ट उस प्लांट पे जाओ अटैक करो, तो देखिएगा कि अरे मेरे तो परदादा गए हुए थे, तो ये प्लांट पे जैसे उन्होंने मेरे परदादा ने अटैक किया था तो परदादा तो गए ऊपर मर गए, तो मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि इंसेक्ट एक दूसरे को देखते हैं, भाई वो तो मर गया तो मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, तो हमारा प्लांट बच जाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे ना इंसेक्ट खाता है उस प्लांट को जिसके अंदर बीटा टॉक्सिन की जीन होती है, तो वो इंसेक्ट मर जाता है। तो कौन कौन से ऐसे अभी तक मैंने प्लांट बनाया हुआ है, मतलब बनाया क्या है, बने हुए थे वो प्लांट और उनके अंदर मैंने जीन डाला हुआ है। तो एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल। याद कैसे रहेगा, आप इसको याद रखिए ऐसे। एक मेरे पास एक कढ़ाई है, इस कढ़ाई के अंदर मैंने सब्जी डाला हुआ है, टमाटर, ये मेरा टमाटर है, ये मेरे पास आलू है, और फिर मेरे पास ये बैगन है, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे सोयाबीन डाला हुआ है। ठीक है, सोयाबीन डाला हुआ है और इस पे नीचे चावल है। पूरी तरह से क्या बन गया, वेज बिरयानी तैयार है। और मैं क्या कर रही हूँ, इस कढ़ाई का ये जो पकड़ने वाला है वो मैं किसी कॉटन से पकड़ रही हूँ, कॉटन है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कढ़ाई है जिसमें वेज बिरयानी बना हुआ है और मैं कढ़ाई को कॉटन से पकड़ के उतार रही हूँ। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कि कढ़ाई के अंदर वेज बिरयानी के अंदर डाला गया है चावल, चावल डाला गया है, और पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ठीक है, ये सारा कुछ डाला गया है और मैंने उसको किससे पकड़ा हुआ है, कॉटन से। तो इस तरह से आपको ये जो दिए गए ट्रिक्स हैं आपको याद हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं बीटी कॉटन। ये जो बीटी कॉटन होता है इसमें हमने क्या किया था, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस की जीन को डाला और बीटी कॉटन को इंसेक्ट से बचाया। तो चलिए इस कहानी में हम लोग थोड़े डूब जाते हैं और इस कहानी का लेते हैं मजा। ये देखिए, इसको मैं हटाती हूँ और इससे देखती हूँ। चलिए, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या है, हमारा अच्छा सा बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। अब जब ये इंसेक्ट आता है तो क्या करता है, बैक्टीरिया कहता है आओ जी बेटा जी आओ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने लाइफ के पर्टिकुलर फेज में क्या करता है, कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है। ये जो प्रोटीन के क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को किल करते हैं। एक्चुअल में ये जो प्रोटीन के क्रिस्टल्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोटोटॉक्सिन। ये जो प्रोटोटॉक्सिन्स होते हैं ये इनएक्टिव टॉक्सिन या फिर प्रोटोटॉक्सिन्स भी बोल सकते हैं। ये होते हैं टॉक्सिक, किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। तो हम इनको कह सकते हैं टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। आप अपनी एनसीईआरटी बगल में लेकर बैठिएगा, आपको हर एक लाइन एनसीईआरटी से ही मिलने वाली है। ठीक है, सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इस वीडियो के बाद जब आप अपने एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अब ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन्स है या फिर प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं, तो अब ये हम प्लांट के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इंसेक्ट आएगा और प्लांट को खाएगा, प्लांट के पत्तों को खाएगा, तो वो इस तरह से क्या करेगा, यहाँ पे जो इसके अंदर इनएक्टिव टॉक्सिन्स है वो भी खा लेगा। अब ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं वो इंसेक्ट के अंदर चले जाएंगे। ये मेरा इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट का क्या है, और ये आपको दिख रहा है इंसेक्ट का मिड गट। इंसेक्ट के मिड गट में ये टॉक्सिन्स जो है, इनएक्टिव टॉक्सिन्स जो है वो एक्टिव टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो
ये जो इंसेक्ट का ये जो मिड गट है ना, ये जो मिड गट के जो एपिथेलियम्स हैं, उस मिड गट के जो एपिथेलियम्स है और ये जो सराउंडिंग्स है, यहाँ पे जो पीएच है वो अल्कलाइन पीएच है। अल्कलाइन पीएच का मतलब होता है बेसिक पीएच, तो ये अल्कलाइन पीएच है। तो इस तरह से क्या होगा, अल्कलाइन पीएच में जब भी कोई क्या होगा कि इनएक्टिव टॉक्सिन्स जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है। तो जो इंसेक्ट होता है उसका जो मिड गट होता है, वहाँ पे जो पीएच प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, वो कैसा होता है, अल्कलाइन पीएच। अब ये जो ध्यान से देखिएगा, अब ये जो अल्कलाइन पीएच है, अल्कलाइन पीएच वो क्या करता है, जो पहले प्रोटीन के क्रिस्टल्स है उसको सॉल्युबल कर देता है। इस तरह से जो प्रोटीन के क्रिस्टल्स है वो सॉल्युबलाइज क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको दिख रहे होंगे ये जो क्रिस्टल्स हैं, पहले से ये वाले क्रिस्टल थोड़े अलग दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे ये जो इंसेक्ट था उसका जो मिड गट था वह अल्कलाइन था, उसके वजह से जो प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं वो सॉल्युबलाइज होके कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गए। अब क्या होता है, जो सॉल्युबलाइज क्रिस्टल्स होता है ये क्या करता है, जो हमारा इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट का जो मिड गट है उस पे जो एपिथेलियम्स प्रेजेंट है उस पे जाके जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जब उससे बाइंड हो जाता है तो उसमें पोर्स हो जाते हैं, यानी छेद हो जाता है। जैसे ही जुड़ता है उसमें छेद कर देता है, और छेद करने के बाद यहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, और इस तरह से पूरा का पूरा लाइसिस टूट फूट जाता है पूरा का पूरा इसका मिडगट का एपिथेलियम। और इस तरह से क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है उसकी खेल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और इंसेक्ट मर जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से सारा कुछ होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समराइज सब कुछ कर देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के पर्टिकुलर लाइफ के फेज में क्या बनाता है, प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब ये क्या करता है, ये जाता है इस प्लांट्स के ऊपर, प्लांट के अंदर ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स जाते हैं, और इस प्रोटीन के क्रिस्टल्स को क्या करता है, जब इंसेक्ट खाता है तो उसके जो मिडगट के एपिथेलियम्स होते हैं उसमें क्या करता है, वहाँ पे अल्कलाइन पीएच होता है, तो जिसके वजह से जो इनएक्टिव टॉक्सिन्स होता है वह एक्टिव टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसके वजह से, अल्कलाइन पीएच के वजह से। अब ये एक्टिव टॉक्सिन्स क्या करता है, ये जो मिडगट के एपिथेलियम्स होते हैं उसमें क्या करता है कि जो बाइंड कर जाता है। एक्टिव टॉक्सिन्स क्या है, जो मेरे पास जो भी सॉल्युबलाइज क्रिस्टल्स हो गए थे अल्कलाइन पीएच की वजह से, जो प्रोटीन के जो क्रिस्टल्स है वो सॉल्युबलाइज हो गए थे। अब ये जाके मिड गट से ऐसे बाइंड करता हुआ मैंने दिखाया हुआ है, बाइंड कर जाते हैं। बाइंड करने के बाद इसमें छेद हो जाता है, यानी पोर्स हो जाता है, और उसके बाद से इसकी लाइसिस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, लाइसिस हो जाती है। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, और फिर जाके इंसेक्ट का गेम ओवर। ठीक है, तो देखते रहिए, ये देखिए। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।